हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके बीच राम सैनी और आज मैं आप सभी के लिए कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि कल ही दोस्तों नीट के एग्ज़ाम हुए थे, आप सभी को पता होगा। और जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पेपर अच्छा हुआ होगा और आप भविष्य के डॉक्टर्स बने और मानव सेवा से जुड़े। बिल्कुल। तो सर, क्या आप ये भी बताएंगे कि सर जिसके नीट का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हुआ, क्या हमें क्या करना चाहिए सर? हमें भी कुछ मोटिवेट करो, हम पूरे बिल्कुल निराशा में हैं। तो देखो, बात करते हैं, जैसा कि हमारा जो थंबनेल दे रखा है उसके अंदर ही मैंने सब्जेक्ट लिया है कि नीट नहीं तो क्या। बिल्कुल आपको निराश भी नहीं होना है कि सर नीट में नहीं हुआ तो डीमोटिवेट जैसी बात तो आपको दिमाग में रखनी ही नहीं है। क्योंकि देखो, बात करें अगर अपन कि ज़िंदगी के अंदर अवसर खूब सारे आएंगे और उन अवसर का हमें उपयोग कैसे लेना है वो हमें आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम देने से अपनी जो लाइफ है वो कहीं ख़त्म नहीं हो जाती, कहीं रुक नहीं जाती। आपको पता होगा कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उन्हीं आइडियाज़ को, ठीक है ना, और जैसे अपना ब्रेन है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है उसे हमें रिसर्चेबल बनाना है। बिल्कुल। और हमें मोटिवेट रखना है। और किस प्रकार मोटिवेट रखना है कि सर नीट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम नीट के अलावा भी किस रास्ते से मेडिकल लाइन में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नीट नहीं तो क्या, बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखो, नीट नहीं तो क्या, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर नीट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या आपके पास क्या है सर। तो आप सभी के पास बीएससी नर्सिंग जो है भाई, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो बेस्ट है। और बीएससी नर्सिंग के अलावा भी मैं बात करूं, अपने आरयूएसएच जो है अपने यूनिवर्सिटी, वो पैरामेडिकल से संबंधित कोर्सेज भी करवाती है, जो डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो सर ये पैरामेडिकल, ये बीएससी नर्सिंग, क्या इसके अलावा भी हम कुछ कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। क्या सर ये सारे यह आरयूएसएच यूनिवर्सिटी करवाती? हाँ बिल्कुल, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आपके लिए ये सारे कोर्स करवाती है। तो सर आज अपन बात करने वाले बिल्कुल बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आपको निराश नहीं होना है। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट आपके लिए तैयार है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। तो बात करेंगे आप आज अपन इस वीडियो के बारे में कि भाई बीएससी नर्सिंग वाले, यानी बीएससी नर्सिंग का सर कोर्स हम कैसे करें। तो देखो, बीएससी नर्सिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों ही ये कोर्स करवाती है। राजस्थान के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन इसमें किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले ही बात करें, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है अभी। इसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको प्रवेश मिलेगा और बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा, यानी बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो बात करते हैं कि सर और इसके अंदर क्या, तो देखो ये ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, बैचलर यानी डिग्री कोर्सेज हैं सर, इसमें पीजी भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप एमएससी भी कर सकते हैं। इसकी अवधि क्या रहने वाली, तो इसकी अवधि भाई 4 वर्ष रहने वाली है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें सर इसकी एलिजिबिलिटी, सर योग्यता क्या है, तो जो भी दोस्त जिसने भी 12वीं बायोलॉजी के साथ की है उसके लिए सुनहरा अवसर है बीएससी नर्सिंग का। और जिसने मैथ्स से तैयारी की है, मैथ्स से 12th दी है, पैरामेडिकल के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर नीट का एग्जाम आपका ढंग से नहीं हुआ है तो भी निराश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। बिल्कुल हम बात करें, और 12th बायोलॉजी के लिए ये विशेष अवसर है। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, बीएससी नर्सिंग कर लेना, हेल्थ सेक्टर में अगर आपको आना है तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है। फिर हम बात करते हैं कि सर इसकी एज लिमिट क्या रहती है, तो इसमें 17 से लेकर के 35 साल तक वाला फॉर्म भर सकता है। तो सर ये फॉर्म कब आएंगे, एज लिमिट आपने बता दी। तो देखो भाई, बात करते हैं कि इसके सर फॉर्म कब शुरू होंगे, तो मई से लेकर के जून तक इसके फॉर्म निकलते हैं भाई। हर बार भी बात करें अगर मई से जून में, और एग्जाम जो आपका होता है भाई जुलाई से लेकर के अगस्त में, यानी कि अगर मैं बात करूं जुलाई लास्ट वीक या फिर अगर बात करें अगस्त फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो लमसम आपके 23 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था भाई, ठीक है ना, 23 जुलाई के आसपास। तो और इस बार की बात करें तो ये अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके ये एग्जाम हो सकता है। तो सर हम तैयारी किस प्रकार करें, तो देखो आपके पास जो समय मिल रहा है भाई, अभी अगर अपन बात करें, आज अपनी डेट हो गई है मई, यानी 6 मई जो चल रही है,
मई आपके पास है, जून आपके पास है, जुलाई है, बिल्कुल आपके पास 3 मंथ यानी 3 महीने हैं, आप अपनी तैयारी, शानदार तैयारी कर सकते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम देके फिर सिलेक्शन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल। फिर अपन बात करें भाई कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए अगर अपन बात करें तो क्लास 12th बायोलॉजी का एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी दोस्तों मैं बता देता हूं जो न्यू एनसीईआरटी आप, वो सारा सिलेबस जो है इसके अंदर इसके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12वीं बायोलॉजी से जिसने भी कर रखा है वो सारा सिलेबस आता है। 12वीं बायोलॉजी में पीसीबी आता है, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें। मार्क्स जो है भाई 100 मार्क्स इसमें रहते हैं। और फिर मैं बता देता हूं आपको कि फिजिक्स के अंदर आपको 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायो की बात करूं तो उसमें 34 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन का ये जो पेपर है आपका रहने वाला है, और मार्क्स भी इसमें 100 रहने वाले। तो सर क्या कितने मार्क्स पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, तो देखो अभी बता देता हूं। जो नीट की तैयारी कर रहे थे वो भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पिछली बार से इस बार बढ़ रहा है, और हर बार स्टेप बाय स्टेप यही होता है। मेहनत करते हैं भाई, सभी मेहनत करते हैं तो मार्क्स यानी मेरिट जो है भाई थोड़ी जाने वाली है। तो अच्छे से पढ़ना है, 3 महीने पढ़े हैं, यू कैन डू इट, अच्छे से कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। 3 मंथ बहुत होते हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। अच्छे से सिलेबस को कवर करना है, अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं, फिर माइनर टेस्ट देने हैं, फिर मेजर टेस्ट लगवाने हैं, और इस प्रकार से हमें रैंक भी तैयार करनी है कि सर हमारे मार्क्स जो है टेस्टों में कितने आ रहे हैं। बिल्कुल। फिर अपन बात करें कि सर क्या दिमाग में ये सवाल है ना आपके कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई भी चीज इस एग्जाम के अंदर नहीं है आपके, है ना। और जो मीडियम अपना रहने वाला पेपर का वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, यानी कि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलने वाला है। और हाँ, तो हिंदी मीडियम वालों को भी घबराने की आवश्यकता है नहीं भाई, हिंदी में भी पेपर आएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी पेपर आएगा। तो दोनों के डाउट क्लियर है, बढ़िया अच्छे से शानदार वाली तैयारी करनी है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग आरयूएसएच वालों ने नहीं रखी। आरयूएसएच वालों ने कहा कि राजस्थान के प्यारे सभी विद्यार्थियों के लिए हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, तो अपने को शानदार तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो देखो तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था भाई बीएससी नर्सिंग से संबंधित, और पैरामेडिकल के बारे में भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बीएससी नर्सिंग जो भाई कोर्स हैं आप इसको कीजिएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अंदर आप मेडिकल फील्ड के अंदर आपके पास अच्छा अवसर है, उसके अंदर फिर आपको प्रवेश मिलेगा और 4 साल की डिग्री होगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई कि ये जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इसको आप ज्वाइन करें। इसको आप क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित, पैरामेडिकल से संबंधित, नर्सिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। और जो पैरामेडिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सब्जेक्टिव पीडीएफ, सब्जेक्टिव क्लास की पीडीएफ, यूट्यूब क्लास की पीडीएफ सारी इस पे अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, मेडिकल के अंदर कोई भी कोर्सेज जो उससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो मेरे खुद के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8112296783, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो तो। ठीक है जी। तो आप नीट के सभी साथियों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि निराश नहीं होना है, और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरयूएसएस से जो अभी एग्जाम आने वाले हैं, फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए। आपके पास समय 3 महीने का है, और एक शानदार तैयारी के साथ सिलेक्शन लेके मेडिकल कॉलेज में एंटर यानी प्रवेश कीजिए। बिल्कुल। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। थैंक यू।